डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। आपको चाहिए निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक हो गया। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, मीन्स आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, इसको देख लेते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है, डिफरेंशिएटिंग का है। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हमारे स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इंटरवल में कोई पॉइंट हमें और मिले, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का जो मेथड है उसमें क्या है, इसको हम जीरो पुट करते हैं। पुट इन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट cos x minus sin x is equal to 0. This implies that cos x is equal to sin x. ठीक है, cos x minus sin x 0 है, तो sin x को वहां लेके cos x is equal to sin x, और cos x sin x इक्वल होते हैं डिस्टेंट किस पॉइंट पर, ये इक्वल होते हैं पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 पर ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो एक पॉइंट तो आपका कौन सा हो गया, 0, एक पॉइंट हो गया आपका पाई, एक पॉइंट हो गया आपका पाई बाई 4। ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखिए एफ किस पॉइंट पर देखेंगे, F0 निकाल लीजिए। F0 कितना हो जाएगा, यहां रखिए साइन 0 प्लस कॉस ऑफ 0। साइन 0 तो 0 हुआ, कॉस 0 आपका 1 हो गया। ठीक है, एफ पाई बाई 4 कितना होगा डिस्टेंट, एफ पाई बाई 4 आपका हो गया साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4। तो दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा डिस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। और तीसरा आप किस पर देखिए, एफ पाई पर देखिए। एफ पाई कितना हो जाएगा आपका, यहां रखिए। ठीक है, वैल्यू तो फंक्शन में निकालनी है, वैल्यू तो फंक्शन की चाहिए, तो साइन पाई प्लस कॉस ऑफ पाई। अब देखो डिस्टेंट कितना हो गया, साइन पाई आपका, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 90 और कॉस 90, तो जीरो जीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 180 मतलब कॉस 90 प्लस 90, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 90 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 हो गया डिस्टेंट। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये देखिए तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। F0 पे वैल्यू आई 1, F पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और F पाई पे वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक हो गया। कितना हो जाएगा, ये देखिए +1 में, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, और -1 में जो सबसे बड़ा है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 के आसपास होती है, तो 1 से बड़ा है ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा डिस्टेंस कितना, दैट इज इक्वल टू -1। सबसे छोटा आपके कितना हो गया, -1 है। ठीक है, देख लीजिए इसको, एक्सरसाइज 6.5 का ये 5 का सेकेंड। ठीक हो गया, समझ गए ना? हमने इसको डिफरेंशिएशन करके एक पॉइंट और निकाल दिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके और डिफरेंशिएशन को 0 कर दिया, तो x इक्वल टू π/4 हुआ ही 0। ठीक, अब 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट इज x इक्वल टू 0, अनदर पॉइंट इज x इक्वल टू π/4, अनदर पॉइंट इज x इक्वल टू पाई। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, f इक्वल टू पाई पर भी निकाल लीजिए और f इक्वल टू π/4 पर भी निकाल लीजिए। अब इन तीन वैल्यूज में जो सबसे मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाएगा। जो सबसे छोटा है, जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, -1 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन था, -1 था, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी, निरपेक्ष निम्नतम मान। ठीक है, एब्सोल्यूट इंग्लिश में और हिंदी में क्या है, निरपेक्ष। तो ये इंटरवल में देखेंगे। ठीक है, आपका इंटरवल दिया हुआ होगा, तो एक तो फंक्शन की वैल्यू इंट्स पे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर इंटरवल 0 to पाई है, तो 0 पे भी वैल्यू निकालनी है, पाई पर भी निकालनी है, और 0 और पाई के बीच में भी x की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। वो कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगी आपके f डैश x डिफरेंशिएशन को 0 रखने से। वो एक इक्वेशन बन जाएगी f डैश x इज इक्वल टू 0, वहाँ से भी x की वैल्यू जाएगी। तो जितनी वैल्यू आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, जो भी आई, यहाँ पर x की केवल एक वैल्यू आ रही है, cos x इज इक्वल टू साइन x, इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4। 3 पॉइंट्स हो गए, 0 हो गया, पाई हो गया, इंड्स पॉइंट किसके, इंटरवल के, और एक x इज इक्वल टू पाई। तो इन तीनों पॉइंट पर हमको फंक्शन की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, बस उसी में से तो चूज करना है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, तो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, वही एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक हो गया, तो पूरे इंटरवल के केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इसी का 5 का थर्ड देखिए, तब इसका 4th आप खुद करेंगे। ठीक है, वो आपके लिए असाइनमेंट हो गया, आप साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहिए, जो मैं करा रहा हूं उनको तो करिए, साथ में जो आपके लिए छूट रहे हैं आप उनको भी करिए, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। स्टूडेंट, इसका देखिए नेक्स्ट वन, फाइव का आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन आपके पास f(x) इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू, इंटरवल दिया हुआ है स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल है -2 to 9/2, ये है आपके पास। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -2 9/2, यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, f डैश x इज इक्वल टू 4x कितना हो गया 4, x का 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस इसका कितना हुआ, ये 2 पहले आ जाएगा और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आपका x हो गया। डिफरेंशिएशन तो काफ़ी लंबा हो रखा है ना, तो आप ये जो यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स प्लेजर, यदि जहाँ दिक्कत है डिफरेंशिएशन में, आप उसमें 43 वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, तो आप डिफरेंशिएशन का टॉपिक खोल करके आप इस चैनल में सारे वीडियोस क्रम से, या वहाँ आप तो प्ले लिस्ट भी डाल दिए, क्लास 12 की वीडियोस अलग हो गई मैथमेटिक्स की, तो वहाँ रिलेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट हैं और आगे जा करके आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 43 वीडियोस हैं, लगभग हर क्वेश्चन को छुआ गया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पर भी खूब क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देखिए, डिफरेंशिएशन आपका क्लियर हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 4, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कट गया, ये आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम रखते हैं, हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं। ठीक है, ये मेथड है, प्रोसेस है, निकाला इस ढंग से जाता है। ठीक है, पुटिंग f dash x is equal to 0, this implies that 4 minus x is equal to 0, this implies that x is equal to 4। ठीक है दोस्तों, यहां से हमको एक पॉइंट आ गया। अब 2 पॉइंट्स यहां पर है फंक्शन का, ये स्टार्टिंग का पॉइंट -2, इन पॉइंट आपका 9/2, इन पॉइंट हो गए, ये शुरू का ही लास्ट है, तो 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन हो गए, x इज इक्वल टू -2 पे देखना है, x इज इक्वल टू 4 पे देखना है, और x इज इक्वल टू 9/2 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया, अब 3 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट यहाँ से और 2 यही हैं, तो इन 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, जो सबसे बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान, जो स्मॉलेस्ट होगी लीस्ट वैल्यू होगी, इन तीनों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पे वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष न्यूनतम मान। प्रस्तुति अब क्या करेंगे, f-2 निकालिए। देखिए f-2 मीन्स यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन, व्हाट यू फाइंड 4 into -2। ठीक है, तो जहां जहां x है आप -2 रखते जाइए, -1/2 -2 का स्क्वायर। ठीक है अंडरस्टैंड, f-2 इज इक्वल टू दिस इज -8। ठीक है, -2 का स्क्वायर +4 होता है, +4 2 से 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो -2 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -10 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए आप, f4 व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो रखिए डिस्टेंट वैल्यू, 4 इंटू एक्स जगह पे 4 रख दीजिए, -1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64। ठीक है, सॉरी 4 इंटू 4 कितना हो 16 हो गया, 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 16/2, 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ गया 8 आ गया। ठीक हो गया, अब कितना हो गया, तीसरा कौन सा पॉइंट है 9/2, ये कितना होगा डिस्टेंस 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू x मीन्स 9/2 स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा f9/2 इज इक्वल टू, देखिए 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 9/2 का स्क्वायर, तो 9 9 81/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, f9/2 इज इक्वल टू 18 माइनस 81/8 आ जाएगा। ठीक है, 81/4 2 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, f9/2 इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 81/8, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो f9/2 आपका आ गया 36/8। ठीक है, और ये लगभग कितना होगा 63 में 8 से डिवाइड कर लीजिए, लगभग 7 से ऊपर जाएगा ना, लगभग ये लगभग आपका 7 पॉइंट समथिंग ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 7, पर 8 नहीं है, ग्रेटर देन 7 पर लेस देन 8। अब आप देखिए क्या क्या वैल्यूज आ रही है, देखिए मेरे पास यहां पर देखिए आपके पास क्या क्या आया, फंक्शन की वैल्यूज देखिए, -2 इज इक्वल टू कितना है डिस्टेंट -10, f4 कितना है 8, और f9/2 इज इक्वल टू आया 63/8, ये 3 वैल्यूज आ,
ठीक है स्टूडेंट, ये 3 वैल्यूज आपकी आ गई। तो कितना है इनमें से देखिए, अब बाकी तो जरूरत है नहीं अब। ठीक है, अब आप रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यहां देखिए इन तीनों में देखिए फंक्शन की वैल्यू -10, 8, 63/8। तो सबसे ये तो सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो मिनिमम वैल्यू हुई कि नहीं हुई? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी? -10। और मैक्सिमम कितना हुआ देखिए 63/8 आपका। यदि 64 हो जाता तो 8 8 आ जाता, पर ये 63 है, ये 7.8 समथिंग आ रहा है, मतलब 8 से छोटा है। तो ये मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आप लिख दीजिए निरपेक्ष उच्चतम मान। उच्चतम मान कितना है डिस्टेंस? 8। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान आपका आ गया डिस्टेंस 8। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कितना आ रहा है आपका? ठीक है दोस्तों, 8 8 नहीं, कितना? -10 है ना, -10 आगे सुन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निरपेक्ष उच्चतम मान 8 आ गया, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निरपेक्ष न्यूनतम मान आपका -10 आ गया। बस ये तो है। बस थोड़ा उस क्वेश्चन आपको वहां पर समझना है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है निकालनी है कि लोकल मिनिमम निकालनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा सा आप क्लियर और हो जाएंगे। देखिए अब तो आपका डाउट एकदम दूर हो गया होगा। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, ठीक है। यदि अभी कुछ डाउट है तो वीडियोस को आप रिपीट फिर करिएगा, ठीक है। ये सब आपको YouTube चैनल पर सब आगे अपलोड हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा था फॉर एग्जाम्पल आपका fx = sin x है, ठीक है। ये क्या है, इसका यदि कर्व मैं ड्रॉ करूं, कर्व ट्रेस कर दूं इसका, तो क्या होता है? ये ऐसा होता है फंक्शन, ठीक है। ये साइन कर्व है। आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी होगी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा फिजिक्स में, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो एसी करंट होती है, उसका जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है, वह साइन कर्व के रूप में चलती है, इस टाइप से चलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल पर सेकेंड। जो हमारे इंडिया में जो करंट यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी चेंज भी होती है, 60 फ्रीक्वेंसी की भी करंट यूज होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी। अब इस कर्व को आप देखेंगे, ये कर्व आप देखिए, इस पोर्शन को देखिए, यहां से शुरू हुआ, ये चला चला, फिर यहां पर खत्म हो गया, फिर ये वही पार्ट रिपीट हो रहा, देख रहे हैं आप, ठीक है। और आगे होगा तो वही पार्ट आपका रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। ये तीसरा पोर्शन देखो, एक ही पार्ट तो रिपीट हो रहा है। जितना पोर्शन यहां से यहां तक है, वही यहां से यहां तक है, वही यहां है, वही आपका यहां से लेकर के यहां तक, वही पार्ट तो रिपीट हो रहा है। ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो बार बार एक ही पाथ को, एक ही टाइप के पाथ को फॉलो करते हैं। ये देखिए, ये फिर वैसे तो सेम है। अब इस कर्व पे देखिए, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा के रूप में इसका एग्जांपल दे रहे हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो तो फंक्शन की, चाहे ये फंक्शन कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी।
बट इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप जान सकते हैं, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। कर्व कहीं भी जाता रहे, ठीक है, तो यहां पर हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जान लेते हैं कितनी कितनी है। ठीक है ना, चाहे फंक्शन का कर्व का एक्सटेंशन कहां तक हो, इन्फिनिटी तक भी हो, परंतु हमें पता है कि एक ही टाइप का नेचर है, एक पार्ट को लेकर के इतने ही पोर्शन से हम जान जाएंगे कि इतने पोर्शन से जान जाएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल की बात होती है, और लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट की बात है, पॉइंट के आसपास, पॉइंट पर समझ लीजिए। ठीक हो गया, ऐसे आपका कोसाइन वाला कर्व है, यदि एफ एक्स इक्वल टू आप कॉस एक्स लिखते हैं तो कोसाइन वाला कर्व भी तो कुछ ऐसे ही बनता है, यहां से चलता है, वो बनता तो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इसकी भी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस भी आपका -1 इज लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। कॉस एक्स के भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की -1। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। बीच बीच में जब कुछ अलग सा बताने को होता है और वो आपके लिए जरूरी भी होता है, तो उन चीजों पर भी डिस्कशन करना आवश्यक हो जाता है स्टूडेंट। अब आप आगे चलिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए देखिए, यदि लाभ फलन px = 41 - 72x - 18x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px = 41 - 24x - 18x²। यह है प्रॉफिट फंक्शन किसी कंपनी का, लाभ फलन है, लाभ का फलन। लाभ इस ढंग से मिलेगा जहां x आपका क्या होगा, x हो सकता है नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है, किसी टाइम पर प्रोडक्ट का नंबर हो सकता है x। ठीक है, या हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकती है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो सकती है x। तो जो आपका ये प्रोडक्ट फंक्शन है, जो लाभ फलन है, वो ऐसा दिया जा रहा है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो आ गया ना, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अब कितना होगा, x = 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x = 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू, px की वैल्यू, प्रॉफिट px। x = 0 कर दूंगा तो 41 आ जाएगा, x = 1 कर दूंगा तो सॉल्व करके निकल जाएगा कितना है, x = 2 कर देंगे तो p2 निकल जाएगा। पर ये तो वही बात होगी ना कि अंधेरे में निशान मारना, और कितने x रखेंगे, कितने x की वैल्यूज रखेंगे, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि x किस पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसीलिए तो मैथमेटिक्स में आपके लिए एक निश्चित बात बता रखी कि इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किसको, px विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, तो मैं p' कर लेता हूं, सिंपल रूप में ऐसा भी लिखते हैं आप। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा ये तो 0 होगा डिस्टेंट, -24। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन है -24, इसका हो जाएगा -36x। ठीक हो गया, 8 हो जाएगा 36x हो जाएगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ px
पुटिंग p डैश x इज इक्वल टू 0, पी एक्स के अधिकतम व निम्नतम मान के लिए p डैश x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, मतलब x की वैल्यू मिलेगी, उससे फंक्शन की वैल्यू को पता चल जाएगा, ठीक है। तो p डैश x इज इक्वल टू 0 मीन्स 24 minus 36x is equal to 0. This implies that 36x is equal to कितना होगा स्टूडेंट, -24, ठीक है, ठीक है ना, ये तो था क्वेश्चन, -24 -18 ही तो था, ठीक है। तो 36x आपका -24 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -24/36। तो ये आपका कितना हो गया, इसको आप कर सकते हैं, काट लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2/3। देखिए, अब आप देखिए x पॉइंट तो निकल गया मेरे पास, परंतु अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है। देखिए p डैश x तो है, इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव यूज करके मैक्सिमम मिनिमा की ओर बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए फंक्शन का क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो p डबल डैश x इज इक्वल टू, इसका डबल डिफरेंशिएशन करने पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, p डबल डैश x इज इक्वल टू, अब ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, x का 1 हो जाएगा, भाई इसका डिफरेंशिएशन जब होगा, पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -36, और वो क्या आ रहा है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव आ गया, मतलब x रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब px x इज इक्वल टू -2/3 पर क्या होगा, उच्चतम होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब p डबल एस नेगेटिव आ गया ना, यदि p डबल एस पॉजिटिव आया होता तो मिनिमम वैल्यू देता फंक्शन उस पॉइंट पर x इक्वल टू -2/3, पर p डबल एस आपका नेगेटिव हो गया। ये तो था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट, क्या था, डबल डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव है, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं है, इसलिए उससे क्या है, नंबर है कोई, -36 है। तो यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक, और यदि डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका मिनिमम होता है, ये तो है। तो अब निकालिए, मतलब px हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2/3। तो p निकाल लीजिए, किस पर, p निकाल लीजिए -2/3 पर। x की वैल्यू कितनी है, डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 क्या था ना, -2/3, इस पर फंक्शन की वैल्यू देखिए तो कितना हो रहा है, 41 - 24 इंटू -2/3, जहां जहां x है -2/3 रख रहा हूं, -18 इंटू -2/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो p -2/3 कितना हो गया, 41, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 8 जा प्लस 16, यहाँ देखिए -8 इंटू -2/3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4/9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। तो p -2/3 कितना होगा जस्टिन, इनको ऐड कर लीजिए, दोनों प्लस हैं, 6 1 7 57 हो गया, -8 हो गए, ठीक है।
कुछ गलत कर दिया क्या? 41 असल में क्वेश्चन आपका कुछ डिफरेंट है। ये इस इंग्लिश वाली बुक में कुछ और है, हिंदी वाली में कुछ और है। हमारे यहाँ देखिए इंग्लिश वाले में यहाँ पर कुछ और है, इसलिए आपको देखिए यहाँ पर आपका 72 एक्चुअली हमने कितना लिखा हुआ है, हमने लिखा 24। 72 से करके देखिए, फिर से एक बार देखो, एक बार एक्सरसाइज और होगी करने के लिए। क्वेश्चन रॉन्ग उतर गया है, फिर से आप देखो स्टूडेंट, देखिए प्रोसेस तो वही करना है। पी एक्स आपका 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर है ना। पी डैश एक्स आपने किया, ये तो 0 हो गया, ये आपका माइनस 72 हुआ, और ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस 36x हो गया। ठीक हो गया। पी डैश एक्स को 0 करने पर जो मैं पहले प्रोसेस कर रहा था वही है, तो यहाँ पर चेंज है क्वेश्चन में, हमारी जो बुक में है उसमें है 72 है एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 72 माइनस 36x is equal to 0. This implies that 36x is equal to minus 72, x is equal to minus 72 by 36, तो ये कितना है, माइनस 12। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब p डबल डैश एक्स निकालिए, p डबल डैश एक्स कितना हुआ ये, देखिए इसको इसका फिर डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 36, वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पी एक्स हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। पी एक्स की उच्चतम मान होगा x इज इक्वल टू -2 पर। -2 आ रहा था ना, पहले वाले में कितना आ रहा था, -2, उस पर करके देखेंगे। देखिए एट x इज इक्वल टू -2, तो p -2 कितना हो जाएगा डिस्टेंट, 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 41, ये प्लस हो जाएगा 144, माइनस एक कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, कितना वही तो हो रहा है। अभी कितना हो गया आपका, आप ऐसा करिए 41 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो प्लस 72 तो होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, p -2 इज इक्वल टू 3 और 113। p -2 आपका 113 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उच्चतम अर्जित लाभ, अर्जित उच्चतम लाभ बराबर 113। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, आप लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 113 है। ठीक हो गया। अब जो हमने क्वेश्चन ये किया था कि यहाँ पर कितना था, इंग्लिश बुक के हिसाब से जो सीबीएसई की है -24x था ना, और पॉइंट आपका x इक्वल टू -2/3 आएगा। ठीक है, तो x उसको वहां भी करके देख लीजिए, -2/3 रख के भी देख लीजिए, कुछ और वैल्यूज आएगी। ठीक है, उसको भी माना आप करके देखेंगे। माना क्वेश्चन ऐसा ही है तो आप उसे भी करके देख लीजिए, -2/3 रख के देख लीजिए कितना हो रहा है, 41 माइनस 72 इंटू -2/3 माइनस 18 इंटू -2/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 41 प्लस हो जाएगा डिस्टेंट। ठीक है, प्लस देखिए 3 2 जा 6, कटेगा नहीं कटेगा,
3 टू जा 6, 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, 24 हो गया ना, 3 टू 12 आ गया ना, तो 3 टू जा 6, 12, 24 हो गया, अरे हो जाएगा प्लस 48 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए -18 इंटू यहाँ पर कितना हो रहा है 4/9 -2/3 स्क्वायर करके इसको ऐसा कर लीजिए, 9 टू जा, इनको ऐड कर लीजिए, 89 हो गया, -1 कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो ये कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। आंसर डिफर इसलिए हो रहा है, आंसर में आपके पास 113 है आंसर ना, मैक्सिमम प्रॉफिट 113 है, वो इस कारण हो रहा है आपका एक्चुअली जो सीबीएसई की बुक है यहाँ पर क्या है -24x, ठीक है। माना आपके पास ऐसा ही यहाँ पर 24x रहता तो इसी मेथड से आप करिए, x इक्वल टू -23 पे वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, बस तरीका तो वही है, ठीक हो गया। अब चलिए आगे, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रोसेस एक रहना चाहिए, एक तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, बाकी आपका आगे का काम अपने आप सही होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, इंटरवल दे रखा है, अंतराल, क्या इंटरवल दे रखा है स्टूडेंट 0 to 3, ठीक है। फंक्शन आपके पास दे रखा है f(x) इज 3x to the power 4 minus 8x³ plus 12x square minus 48x plus 25, f(x) is equal to 3x to the power 4 minus 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए अंतराल में। अंतराल में है तो ये निश्चित ही क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का है, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) is equal to 3x to the power 4 minus 8x³ plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0 to 3। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले समय पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, 4 पहले आ जाएगा, 12x³ हो गया, 4 3 जा 12x³, ये 3 पहले आ जाएगा 24x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 24x, ये माइनस 40, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x³ तो 12x³, 24x स्क्वायर 12x माइनस 40, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको जीरो करने से पहले थोड़ा फैक्टर में कर लूँ इसके, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए 12x स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है, 12x स्क्वायर कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा 24 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो f डैश x आपका कितना होगा, x माइनस 2 कॉमन आ गया और 12x स्क्वायर प्लस 24 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f(x) पुटिंग क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0, f(x) के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0
रखने पर। ठीक है दोस्तों, तरीका तो सब में एक ही है। अब इसको मैं यदि 0 कर दूंगा, किसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो क्या रहा है आपका, फिर आपके पास आ रहा है x माइनस 2, यहां से मैं 12 भी बाहर ले लेता हूं, चलिए पहले लिख लीजिए ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसको रहने दीजिए, आप यहां कर लेते हैं। ये कितना हो गया देखिए, इसको 0 करूंगा और x माइनस 2, देखिए 12 कॉमन ले लेता हूं, इंटू 12 अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां 12 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच गया, इसके अंदर 0 हो गया, ये वहां जाके 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2। यदि मैं एक्स माइनस 2 को 0 कर दूंगा तो एक्स कितना होगा, 2 हो गया। If x square plus 2 is equal to 0, this implies that x square is equal to minus 2. तो x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2, जो कि अग्राह्य है। इस वैल्यू को हम एडमिसिबल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो ये आपका रियल नंबर तो है ही नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो केवल एक वैल्यू यहां से मिल रही है, x इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन को 0 करने के बाद एक वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 2 आया ना, तो ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जिसका स्क्वायर करके माइनस 2 आ जाए। ठीक है ना, मतलब दिस इज नॉट एडमिसिबल, ये वैल्यू आपकी अग्राह्य है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब केवल x की वैल्यू 2 है। अब इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो एक तो x इज इक्वल टू 2, 8.083, बस वैल्यू रख लीजिए सबकी। अब आप देखिए, अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं आगे। ये आपका क्वेश्चन जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का हो गया। आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट, ठीक हो गया। एक पॉइंट आपके पास आ गया, इंटरवल है नहीं, एक तो x इज इक्वल टू 0 है, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएशन से मिल गया x इज इक्वल टू 2 यहां पर, और तीसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि इंटरवल में दिखाना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन था 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 है। ठीक है, 825। तो वैल्यू निकालते रहिए। f0 कितना हो जाएगा, देखिए f0 मतलब x जगह भी 0, तो ये भी 0, x 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या हो जाएगा 25। ठीक, f2 देखिए, f2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4, जहां जहां x है वहां 2 रखते जाइए, माइनस 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस 20। ठीक है, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 42 इंटू 2 प्लस 25। अब ये कितना हो गया, f2 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया, इसको देखिए कितना हुआ 64 हो गया, ये कितना हो गया, ये 48 हो गया, 2 टू जा 4, 12 4 जा 48, माइनस से हो जाएगा 96, अरे हो जाएगा 25। ठीक है, जो आपके प्लस प्लस है उनको एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस को एक साथ कर लीजिए। देखिए इसको 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 एक साथ ऐड करते हैं, 8 8 जा 16, 16 और 5 21, कैरी 2 6 10 12। ठीक हो गया, इतना ही तो हो रहा है, 8 8 और 8 16 और 5 21 2 4 10। ठीक है, 8 और 5 13 और 8 21 2 4
4 4 8 और 12 हो गया। माइनस इन दोनों को देखो 0, ठीक हो गया, और 16 आ गया 160, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा ये 39 आएगा, 39 आ जाएगा माइनस 39, ठीक हो गया। मतलब आप वैल्यू देखते रहिए, F0 25, F2 कितना आ गया डिस्टेंस -39, F2 आपका -39 आ गया, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालिए, अब निकालिए आप F3 पे निकालिए, ठीक है, x = 3 पे निकालिए, देखिए कितना आता है, देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, सब में एक तरीका है। अब आपको करने हैं प्रैक्टिस। F3 कितना हो जाएगा, तीसरा पॉइंट x = 3 है ना, तो F3 फंक्शन की वैल्यू में रखेंगे, तो 3 × 3⁴, 8 × 3³ 12 × 3², 48 × 3 + 25, ठीक हो गया। 3 × 3⁴ - 8 × 3³ + 12 × 3², ठीक है, 48 × 3 + 25, तो F3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81, 3 × 81 माइनस 8 × 3 3 जा 9, 3 जा 27, 9 हो जाएगा, 12 9 जा 108, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 144, ठीक है, + 25 और ऐड करिए, F3 = 3 2 43 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। माइनस इसको देखिए 217 हो गया, ठीक हो गया, प्लस 108 144 + 25, ठीक है, प्लस प्लस एक साथ ऐड कर लीजिए आप, 243, उसके साथ कितना 108, उसके साथ कितना 25, ऐड कर लीजिए एक साथ, ठीक है, 16 1 3 7 376 हो गया, ठीक हो गया। और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कर लीजिए ऐड, 216 और 144 कितना हो रहा है, 360 हो गया, ठीक है। तो 376, F3 आपके पास आ गया 376 - 360, तो F3 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या था, F2 आपका -39 हो डिस्टेंस, और F3 आपका कितना हो गया 16 आ गया, हो गया काम पूरा, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलो चाहे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, चाहे क्या बोल रहा है वो, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इस इंटरवल के लिए। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, अंतराल इतने पे उच्चतम निम्नतम, जब अंतराल दे दिया तो ये निरपेक्ष की बात है, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब इन तीनों में तो देखना है सबसे मैक्सिमम कौन हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज, सबसे मैक्सिमम कौन अंडरस्टैंड, 25 - 39 16 में 25 हो गए, उच्चतम मान और निम्नतम मान देखिए, तो निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया आपका -39, ठीक है। पॉइंट कह सकते हैं आप एट x = 0 और मिनिमम वैल्यू एट x = 2 पर, ठीक है, एट x = 0 पे है और एट x = किस पे है 2 पर, ठीक है। कभी ये पॉइंट में पूछ सकता है किस पॉइंट पर है, फिर मैक्सिमम वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे इसके क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। आगे आज इसमें भी लगेंगे 2 या 3 दिन और लगेगा
इसे कंप्लीट करना। कोई बात नहीं, एक बार आपको कंप्लीट आ जाए फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।